अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक ठाक हैं? चलें आज हम लोग बात करेंगे हैव गॉट हैज़ गॉट की। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हैव गॉट हैज़ गॉट आर यूज टू टॉक अबाउट समवन्स प्रेजेंट पोजीशन, रिलेशन, इलनेस एंड प्रॉब्लम। राइट, इसको समझें ज़रा। देखें, जब कभी भी हम किसी के प्रेजेंट पोजीशन की बात करेंगे, स्टूडेंट्स पोजीशन का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास होना। राइट, जैसे मेरे पास अगर बुक्स हैं तो मैं कहूँगा आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। राइट, इसी तरह से रिलेशंस का मतलब होता है जो मेरे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फ्रेंड हैं, तो मैं उनकी बात भी करूँगा तो इसी तरह यूज़ करूँगा। और मैं अपनी इलनेस एंड प्रॉब्लम्स की बात भी करूँगा तो मैं हैव गॉट हैज़ गॉट यूज़ करूँगा। चलें इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। मेरे पास बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं। राइट, तो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि पोजीशन का मतलब होता है मेरे पास मौजूद हैं। राइट, तो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स का मतलब है मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है रिलेशंस के बारे में। जैसे मुझे कहना है ही हैज़ गॉट टू सिस्टर्स, उसकी दो सिस्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे भी हैज़ गॉट यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं अगर किसी की इलनेस की बात करूँगा तो मैं कहूँगा मिस्टर जॉन हैज़ गॉट फीवर। इस सेंटेंस का मतलब होगा कि मिस्टर जॉन को फीवर है। और हमारी लास्ट एग्जाम्पल है सारा हैज़ गॉट कन्फ्यूजन, यानी यहाँ पे मैं सारा की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि सारा को क्या प्रॉब्लम है, उसे कन्फ्यूजन है। तो हम क्या कहेंगे, सारा हैज़ गॉट कन्फ्यूजन, सारा को कन्फ्यूजन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हम तो हैव हैज़ भी यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। देखें, हैव गॉट हैज़ गॉट आर सेम एज हैव हैज़। राइट, जिस तरह से हम हैव गॉट हैज़ गॉट यूज़ करते हैं उसी तरह से हम हैव एंड हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था सारा हैज़ गॉट अ कन्फ्यूजन, तो हम ये भी कह सकते हैं सारा हैज़ अ कन्फ्यूजन। राइट, इसी तरह से इसकी जो थर्ड वेराइटी होती है, देखें लास्ट वाली समझिएगा, वी कैन ऑल्सो यूज़ गॉट इन इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश। राइट, देखें बेसिकली पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम को शो करने की 3 वैरायटीज हैं हमारे पास। राइट, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। देखें स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, इसको कहने के 3 स्टाइल हो सकते हैं। देखें, एक मैं कहूँगा आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। राइट, आई हैव लॉट ऑफ बुक्स का भी मतलब है मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अच्छा, इसी का एक जो तीसरी वैरायटी है इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश में, तो उसमें हम कहते हैं आई गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी हम लोग आई हैव गॉट कहने के बजाय या आई हैव कहने के बजाय हम सिंपल गॉट यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि ये जो गॉट है, जो यहाँ पे ये गॉट यूज़ हो रहा है, बेसिकली ये इसका मतलब हासिल किया या हासिल करना नहीं है, बल्कि ये बेसिकली पोजीशन के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हैव यूज़ हो रहा है पोजीशन के लिए, और फर्स्ट सेंटेंस में हमारा हैव गॉट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे गॉट भी यही काम कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। राइट, तो आपने इसको अच्छे से ख्याल रखना है इस बात का। चलें स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He has got 2 sisters। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं he has 2 sisters, और इसको इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे he got 2 sisters, उसकी 2 सिस्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड एग्जाम्पल है मिस्टर जॉन हैज़ गॉट फीवर, यानी मिस्टर जॉन को फीवर है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं मिस्टर जॉन हैज़ फीवर, मिस्टर जॉन को फीवर है। और अगर इसी वाले सेंटेंस को हमें इनफॉर्मल अमेरिकन स्टाइल में बोलना है तो हम लोग इस तरह बोलेंगे मिस्टर जॉन गॉट फीवर। राइट, यहाँ पे हम हैज़ भी रिमूव कर देंगे और हैज़ गॉट भी रिमूव कर देंगे, सिर्फ गॉट यूज़ करेंगे। तो इनफॉर्मल अमेरिकन स्टाइल में हम क्या करते हैं, ना हम हैज़ यूज़ करते हैं ना हैज़ गॉट यूज़ करते हैं, बल्कि सिर्फ गॉट यूज़ करते हैं। उससे पोजीशन, रिलेशन, इलनेस शो हो रही होती है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे सारा हैज़ गॉट अ कन्फ्यूजन, सारा को कन्फ्यूजन है। इसी को मैं दूसरी वैरायटीज़ में इस तरह बोलूँगा, मैं कहूँगा सारा हैज़ अ कन्फ्यूजन, और इनफॉर्मल अमेरिकन स्टाइल में मैं कैसे बोलूँगा, सारा गॉट अ कन्फ्यूजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम को शो करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 वैरायटीज़ हैं। एक हैव गॉट हैज़ गॉट, एक सिंपल हैव एंड हैज़, और तीसरा जो होता है जो इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश कहलाती है, उसमें हम सिर्फ गॉट यूज़ करते हैं पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम के लिए। चलिए स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम कि हैव गॉट हैज़ गॉट के साथ अगर हमें सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। चलें देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमें हैव गॉट के साथ या हैज़ गॉट के साथ नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने होते हैं, तो जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इस हैव के आगे
नॉट ऐड कर दूंगा यानी इसको हैवेंट बना दूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। कैसे? जैसे आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स का नेगेटिव क्या होगा? आई हैवेंट गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी हैव जो होगा वो हैव नॉट बन जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो ये जो सेंटेंस था आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, इसमें से जो हैव है उसको मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर लूँगा और आई को उसके बाद यूज़ करूँगा, तो ये बन जाएगा हैव आई गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, क्या मेरे पास बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं। चलिए आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ गॉट 2 सिस्टर्स। अब मुझे इसका नेगेटिव बोलना है कि उसकी 2 सिस्टर्स नहीं है, तो मैं कैसे बोलूँगा? ही हैज़न्ट गॉट 2 सिस्टर्स। और अगर मुझे इसी का इंटरोगेटिव बनाना है यानी मुझे पूछना है क्या उसकी 2 सिस्टर्स हैं, तो मैं पूछूंगा हैज़ ही गॉट 2 सिस्टर्स, क्या उसकी 2 सिस्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। चलें, यहाँ पे मेरे पास सेंटेंस है मिस्टर जॉन हैज़ गॉट फीवर, मिस्टर जॉन को फीवर है। अगर मुझे ये कहना है कि मिस्टर जॉन को फीवर नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा है, तो मैं कहूँगा मिस्टर जॉन हैज़न्ट गॉट फीवर। इसी तरह से अगर मुझे इंटरोगेटिव बोलना है तो मैं कहूँगा हैज़ मिस्टर जॉन गॉट फीवर, क्या मिस्टर जॉन को फीवर है। चलें लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट एग्जाम्पल है सारा हैज़ गॉट अ कन्फ्यूजन, सारा को एक कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स, अगर मुझे कहना है कि सारा को कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं कहूँगा सारा हैज़न्ट गॉट अ कन्फ्यूजन। और इसी तरह से अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है कि क्या सारा को कन्फ्यूजन है, तो मैं क्या करूँगा? हैज़ सारा गॉट अ कन्फ्यूजन। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें अब कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उन बॉक्सेस के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स और फ्रेजेस लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि इनके कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मेरे पास बॉक्स में है अ कंप्यूटर, अ बिग हाउस, अ स्केच बुक, एन ऑरेंज इन माई हैंड। अब देखें मैं इनको यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बना के दे रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि मैं तीनों वेराइटीज़ में पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम्स की बात करूँगा। चलें मैं कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिखाता हूँ आपको। देखें, मुझे कहना है कि आई हैव अ कंप्यूटर, तो मैं कैसे कहूँगा? 3 तरह से। आई हैव गॉट अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, आई गॉट अ कंप्यूटर। इन तीनों सेंटेंसेस का मतलब है कि मेरे पास कंप्यूटर है। अच्छा, मेरे पास अगर मैजिक स्टिक है तो मैं कहूँगा आई हैव गॉट अ मैजिक स्टिक, आई हैव अ मैजिक स्टिक, आई गॉट अ मैजिक स्टिक। इसी तरह से मेरे अगर 3 भाई हैं, ब्रदर्स हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव गॉट 3 ब्रदर्स, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई गॉट 3 ब्रदर्स। इसी तरह से अगर मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव गॉट कफ एंड कोल्ड, आई हैव कफ एंड कोल्ड, आई गॉट कफ एंड कोल्ड, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने करना क्या है कि वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और इन सारे फ्रेजेस को, जितने भी फ्रेजेस दिए हुए हैं, सारे फ्रेजेस को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। और किस तरह से? पहले आप आई हैव गॉट के साथ बोलेंगे, फिर आई हैव के साथ बोलेंगे, फिर आई गॉट के साथ बोलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर हमें पास्ट के पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम की बात करनी हो तो हम किस तरह से करेंगे। देखें, जैसे कि हम प्रेजेंट में हैव गॉट, हैज़ गॉट यूज़ करते हैं, तो आपने याद रखना है कि हम पास्ट में हैड गॉट यूज़ नहीं करते, सिर्फ हैड यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी यूज़ ओनली हैड नॉट हैड गॉट टू टॉक अबाउट पास्ट पोजीशन, रिलेशन, इलनेस, प्रॉब्लम। यानी कि हमने हैड गॉट यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ हैड यूज़ करना है, राइट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे कहना है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी, पास्ट पोजीशन की बात करनी है, तो मैं कहूँगा आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। इसी तरह से मुझे कहना है उसकी 2 सिस्टर्स थी, तो मैं कहूँगा ही हैड 2 सिस्टर्स। जॉन को फीवर था, जॉन हैड फीवर। सारा को एक कन्फ्यूजन था, सारा हैड अ कन्फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि हम हैड गॉट यूज़ नहीं करते, पास्ट के लिए सिर्फ एक ही वैरायटी होती है, वो सिंपल हैड यूज़ करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो आई होप को टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।